बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं कक्षा 7 के विद्यार्थियों को बाल महाभारत का पाठ पढ़ाने चल रही हूँ। मैंने आपको 1 से 21 तक के पाठ पढ़ा दिए हैं, उनके प्रश्नोत्तर करा दिए हैं। तो जिन बच्चों ने पीछे के पाठों के प्रश्नों के उत्तर नहीं किए हैं वो उसे कर लें। 20वां पाठ आपका मायावी सरोवर है और 21वां है यक्ष प्रश्न। तो यानी कि ये जब पांडव वन की ओर जाते हैं और उन्हें रास्ते में प्यास लगती है तो एक मायावी सरोवर मिलता है उन्हें, और उसमें एक यक्ष रहा करता था। तो वहाँ जाकर युधिष्ठिर ने सभी को बारी बारी भेजा पानी लाने के लिए। जो वहाँ जाता था सभी प्यासे थे। पहले की कथा पूरी नहीं बता सकते, यहाँ पर आपको संक्षेप में आपको बता रहे हैं, क्योंकि पूरा समय आपको पीछे की कथा, आप पुरानी पाठ को अगर भूल गए हो तो उसको दोहरा लीजिए, पढ़ लीजिए। इसीलिए मैंने पाठों का नाम ले लिया कि मायावी सरोवर और जो यक्ष प्रश्न है, यहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया था। तो पांडवों के वनवास की अवधि जो थी वो पूरी होने जा रही थी। 12 वर्ष समाप्त हो चुके थे, कुछ ही दिन शेष रह गए थे और वो निर्धन ब्राह्मण के यहाँ रह रहे थे। और निर्धन ब्राह्मण की सहायता करते हुए पांचों भाई जंगल में काफ़ी दूर निकल आए। वे थके हुए थे, सुस्ताने के लिए बैठे, प्यास लगी थी सबको। तो उन्हें नकुल ने पेड़ पे चढ़कर देखा कि कहीं पानी का कोई साधन है कि नहीं। तो उन्हें एक सरोवर दिखाई पड़ता है। तो सरोवर में जाके उन्होंने जो है वो पानी तलाशने के लिए तो वहाँ जाते हैं। ऐसे ऐसे करके नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन और अंत में युधिष्ठिर जाते हैं। तो ये मायावी सरोवर का हिस्सा था। फिर यक्ष प्रश्न में यक्ष ने युधिष्ठिर से तमाम प्रश्न पूछे, कहा कि मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर तुम दे दो तो फिर मैं तुम्हें पानी पीने दूंगा। तो उन्होंने उनके सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए कि भूमि से भारी चीज़ क्या है, आकाश से अधिक ऊंचा कौन है, पिता, हवा से भी तेज चलने वाला कौन है, मन। तो ऐसे उन्होंने जितने भी प्रश्न पूछे उन सारे प्रश्नों को उन्होंने उत्तर दिया। और जब पानी पीने की आज्ञा मिल गई तो यक्ष ने कहा कि मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, वर मांगिए। आप अपने किसी भी भाई को जीवित करना चाहते हो तो जीवित करा लीजिए। तो भीम ने सोचा कि कुंती पुत्रों में से, युधिष्ठिर ने सोचा कि कुंती पुत्रों में से मैं तो बचा ही हूँ, माता माद्री के पुत्रों में से नकुल सबसे छोटा है, तो मैं उसमें से एक को जीवित करा लूँ। जब उन्होंने ये कहा तो यक्ष बहुत प्रसन्न होता है उनकी सोच पर और उन्होंने सभी को जीवित कर दिया। यहाँ तक की कथा की चर्चा हम लोग कर चुके थे। आज बारी है अज्ञातवास प्रश्न में। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं अज्ञातवास है क्या। अज्ञातवास का समय जो होता है बच्चों वो 1 वर्ष का है। इस वर्ष के दौरान अगर किसी ने अज्ञातवास करने वाले में से किसी को पहचान लिया तो उन्हें पुनः अपने वनवास का समय पूरा करना पड़ेगा। यही है अज्ञातवास। तो अब ये जो समय पूरा कर चुके थे, अब अज्ञातवास का 1 वर्ष बिताने का समय आ गया था। सभी ने अपना अपना वेश बदल लिया और राजा विराट के यहाँ चाकरी, उन्होंने सोचा कि सबसे नज़दीक जिस ब्राह्मण के यहाँ रहते थे वहाँ से राजा विराट की नगरी सबसे नज़दीक थी। तो उन्होंने राजा विराट के यहाँ जाने की सोची कि वहीं चलते हैं। तो वहाँ चाकरी करने गए तो राजा विराट ने उन्हें अपना नौकर बनाकर रखना उचित न समझा। हर एक के बारे में उनका यही विचार था कि ये तो राज करने योग्य प्रतीत होते हैं। मन में शंका हुई तो पर पांडवों के बहुत आग्रह करने पर, विश्वास दिलाने पे कि राजा विराट ने उन्हें अपनी सेवा में रख लिया। विराट ने उन्हें सेवा में रख लिया। सभी भाइयों ने वेश बदलकर उसी राजमहल में रहने की सोच ली।
पांडव अपनी अपनी पसंद के कामों पर नियुक्त कर लिए गए। तो युधिष्ठिर को कंक के नाम से विराट ने दरबारी बना लिया। राजा के साथ चौपड़ खेलने के मित्र की तरह उन्हें रखा कि किस तरह से वो रहते हैं, तो चौपड़ खेलने के लिए उन्हें रख लिया। फिर भीमसेन को बल्लभ नाम से रखा रसोइये के रूप में कि मुखिया रसोई का मुखिया बना रहे। और फिर वह कभी कभी मशहूर पहलवानों से कुश्ती लड़ लेता, हिंसक जीव जंतुओं को वश में करके राजा का दिल बहलाया करता। अर्जुन स्त्री वेश में बृहन्नला के नाम से रनिवास में स्त्रियों को, खास तौर से विराट की कन्या उत्तरा और उनकी सहेली दास दासियों को नाच गाना सिखाने लगे कि किस तरह से उन्हें नाच गाना सिखाते थे। नकुल ग्रंथिक के नाम से घोड़ों को साधने, उसकी बीमारियों का इलाज करने और देखभाल करने के लिए रुक गए। और सहदेव तंतिपाल के नाम से गाय बैलों की देखभाल करता रहा। तो इस तरीके से पांचों भाई अलग अलग नाम से राजा विराट के यहाँ रुक गए। अब कंक का काम था कि राजा को चौपड़ में खेलना, मनोरंजन करना। भीमसेन बल्लभ के नाम से रसोई में रहते थे, रसोई घर का काम संभालते थे। बृहन्नला करके अर्जुन ने गाने बजाने की जिम्मेदारी ले ली और नकुल और सहदेव ने घोड़े की रखवाली और उसकी बीमारी आदि देखने के लिए तंतिपाल और ग्रंथिक के रूप में ले ली। अब ये सारे लोग राजा विराट के यहाँ रहने लगे। पांचाल राजा की पुत्री द्रौपदी को भी वहीं रखना था, तो उन्होंने भी सेवा टहल का काम लिया, दासी बन गई और अपने पतियों की प्रतिज्ञा पूरी करने हेतु दूसरी रानी की आज्ञाकारिणी दासी बन गई। विराट की पत्नी जो सुदेशना थी, उनकी वो खास दासी के रूप में हो गई और रनिवास में सैरंध्री के नाम से रहने लगी। रानी सुदेशना का एक भाई था जिसका नाम था कीचक। कीचक बड़ा बलिष्ठ और प्रतापी तो था ही, मत्स्य देश के राजा का वही नायक बना हुआ था। और अपने कुल के लोगों के साथ लेकर कीचक बूढ़े विराट राज की शक्ति और सत्ता में खूब वृद्धि कर रहा था। कीचक की धाक लोगों के साथ जमी हुई थी। लोग कहा करते थे कि मत्स्य के राजा तो कीचक हैं, विराट नहीं। कहने का तात्पर्य सुदेशना का जो भाई कीचक था वो बलशाली था, प्रतापी था, वीर था। और राजा विराट बूढ़े हो चले थे। जब वो वहाँ पर नगर में अपने बल, कौशल, बुद्धिमानी से शक्ति और सत्ता को बढ़ा रहा था, तो लोगों को ये लगने लगा कि वास्तव में मत्स्य देश का जो राजा है वो कीचक ही है, विराट नहीं, क्योंकि विराट बूढ़े हो चले थे। यहाँ तक कि स्वयं विराट की भी कीचक से डरते थे, उसका कहना मानते थे, बलशाली था। तो राजा विराट को भी कभी कभी लगता था कि कीचक बलशाली है, प्रतापी है, कुछ भी कर सकता है, तो क्यों न ऐसा करें कि इसके बल के आगे सोचकर मैं इसकी बात को मान लिया करूं। जब से पांडव के 12 वर्ष वनवास की जो अवधि थी पूरी हुई, तभी से दुर्योधन के जो गुप्तचर थे वो पांडव को खोजने निकल पड़ते हैं। क्योंकि अज्ञातवास के समय में जो राजा रहता है, जिसने अज्ञातवास दिया है, उसको ये पता लगाना पड़ेगा, तभी तो पुनः वो वनवास दे पाएंगे। तो दुर्योधन ने अपने गुप्तचर इधर उधर भेज दिए कि पता लगाओ, खोज करना शुरू करो। इन्हीं दिनों हस्तिनापुर में कीचक के मारे जाने की खबर फैल गई। यह खबर पाते ही दुर्योधन का माथा ठनका कि हो न हो कीचक का वध भीम ने किया होगा। अब सुदेशना का ये भाई था,
लेकिन इसकी बुरी नज़र थी द्रौपदी यानी सैरंध्री के ऊपर। तो कीचक सैरंध्री को कुछ कहे इसके पहले सैरंध्री ने वल्लभ यानी भीम को, यानी कि द्रौपदी ने भीम को सारी बातें बता दी कि सुदेशना जिसकी वो दासी थी उसका भाई जो है वो उन्हें परेशान करता है। तो भीम ने समझाया कि ठीक है, तुम किसी भी तरीके से कीचक को ये विश्वास दिलाओ कि तुम उसे चाहती हो और उसे ये विश्वास दिलाकर तुम उसे अंतपुर की तरफ ले आओ, फिर मैं वहीं छुपा रहूँगा और उसका वध कर दूंगा। अब वध करने की जो घटना थी, जब दुर्योधन ने सुना कि कीचक का वध हो गया है तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि कीचक का वध इतना बलशाली, इतना प्रतापी कौन कर सकता है। तो उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि ये निश्चित है कि इसका वध भीम ने किया होगा। अब उसे ये लगने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सारे पांडव राजा विराट के यहाँ आकर ही रुक गए हों। ये दुर्योधन ने अनुमान लगाया था, ऐसा नहीं था कि उसे पता था, मगर दुर्योधन ने ये अनुमान लगाया था। उसने अपना यह विचार राजसभा में प्रकट किया, लोगों से आपस में बताया कि मेरा ख्याल है कि पांडव विराट के नगर में ही छिपे हुए हैं। मुझे तो यही ठीक लगता है और मत्स्य देश का पर हमला कर देना चाहिए। यदि पांडव वहाँ होंगे तो निश्चय ही विराट की तरफ से हमसे लड़ने आएंगे। यदि हम अज्ञातवास की अवधि पूरी होने से पहले उनका पता लगा लेंगे तो शर्त के अनुसार उन्हें 12 वर्ष के लिए फिर से वनवास करना होगा। अब दुर्योधन ने चाल खेली। उसने कहा कि हमें आक्रमण कर देना चाहिए विराट पर, क्योंकि विराट ने अगर उन्हें शरण दिया होगा तो विराट से जब हम युद्ध करने जाएंगे तो वो उनके साथ युद्ध करने अवश्य आएंगे पांडव, और हमें ये समझ में आ जाएगा कि पांडव यहीं पर छिपे हुए हैं। तो उनका अनुमान जो था इसका वो पता लगा लेंगे, और जब हम उन्हें पांडवों को पकड़ लेंगे तो उन्हें 12 वर्ष का फिर वनवास मिल जाएगा। तो दुर्योधन ने अपने रास्ते के कांटे को हटाने की योजना बनाई और ये माना कि किसी और तरीके से नहीं हो सकता, तो यही सरल और आसान रास्ता है। अब दुर्योधन की बात सुनकर त्रिगर्त देश का राजा जो सुशर्मा उठा और बोला, राजन, मत्स्य देश के राजा विराट मेरे शत्रु हैं। कीचक ने भी मुझे बहुत तंग किया था। इस अवसर का लाभ उठाकर मैं उससे अपना पुराना बैर भी चुका लेना चाहता हूँ। अब दुर्योधन की जब बात त्रिगर्त देश के राजा सुशर्मा ने सुनी तो उन्हें ये लगा कि ये मौका अच्छा है, यही अच्छा मौका है कीचक से बदला लेने का, मत्स्य देश के राजा विराट से बदला लेने का। तो उसने सोचा कि चलो ये भी अच्छा सुअवसर प्राप्त हो गया। कर्ण ने सुशर्मा की बात का अनुमोदन किया, मतलब समर्थन किया कि हाँ ये अच्छा मौका है हमें पता लगाने का। सबकी राय जब निश्चित हो गई तो विराट के राज्य पर राजा सुशर्मा दक्षिण की ओर से हमला करें, ये निर्णय लिया गया कि दक्षिण की ओर से हमला करने वाले में सुशर्मा होंगे, और जब विराट अपनी सेना लेकर मुकाबला करने आए तब ठीक मौके पर उत्तर की ओर से दुर्योधन अपनी सेना लेकर अचानक विराट नगर पर छापा मार दें। तो ये योजनाबद्ध तरीके से उन्होंने छापा मारने की कोशिश की। अब इस योजना के अनुसार राजा सुशर्मा ने दक्षिण की ओर से मत्स्य देश पर आक्रमण कर दिया। अब राजा सुशर्मा ने दक्षिण की ओर से आक्रमण बोल दिया, क्योंकि योजना तो पहले ही तय हो गई थी।
तो उन्होंने दक्षिण की ओर से ये योजना बनाई कि दक्षिण की ओर से मैं आक्रमण करूंगा और दुर्योधन अपनी जो सेना है वो लेकर मौके पर पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से मत्स्य देश के राजा विराट को और कीचक से राजा सुशर्मा का बदला भी हो जाएगा। तो मत्स्य देश के दक्षिणी हिस्से पर त्रिगर्तराज की सेना छा गई चारों ओर से। कहीं गायों का झुंड था सुशर्मा के सेना, और गायों का झुंड के झुंड सुशर्मा की सेना के कब्जे में आ गए। कंक युधिष्ठिर ने विराट को सांत्वना दी, यानी राजा सुशर्मा ने उनकी सेना के गायों के जो झुंड थे पकड़ लिए। तो युधिष्ठिर यानी कंक ने राजा विराट को समझाया कि आप चिंता न करें, मैं भी अस्त्र शस्त्र विद्या जानता हूँ और मैंने सोचा है कि आपके रसोइये वल्लभ, अश्वपाल, ग्रंथिक, तंतिपाल सबको मैं देख रहा हूँ कि कुशल योद्धा हैं ये लोग। इन्हीं को कवच पहनाकर रथ पर चढ़ा देता हूँ, युद्ध क्षेत्र में ले चलता हूँ। आप भी उनको आज्ञा दे दें तो मैं ये काम कर दूं। तो उसने राजा विराट को समझाया कि मैं कंक, रसोइया वल्लभ और जो तंत्रिपाल यानी नकुल, सहदेव सारे मिलकर रथ पर बैठ जाते हैं कवच कुंडल पहनकर। कोई इस बात को जानेगा नहीं और बस आप आज्ञा दें तो हम सब आपकी तरफ से लड़ने के लिए तैयार हैं। दुर्योधन की यही योजना थी कि वो किसी भी तरीके से ये पता लगाना चाहता था कि क्या पांडव राजा विराट के नगर में बसे हुए हैं, रुके हुए हैं। जब राजा विराट ने ये जाना कि उनका दरबारी कंक, रसोइया वल्लभ, अश्वपाल, ग्रंथिक, तंतिपाल सब कुशल योद्धा है तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। और फिर उन्होंने आज्ञा दे दी, चारों वीरों को रथ तैयार कर दिया गया, उन्हें खड़ा कर दिया गया। अर्जुन को छोड़कर बाकी चारों पांडव चढ़कर विराट और उनकी सेना समेत सुशर्मा से लड़ने पहुंच गए। राजा सुशर्मा और विराट की सेना में घोर युद्ध हुआ। जब राजा विराट बंदी बना लिए गए तो उनकी सारी सेना तितर बितर हो गई, सैनिक भागने लगे। यह हाल देखकर युधिष्ठिर भीमसेन से बोले, भीम, विराट को अभी छुड़ाकर लाना होगा, सुशर्मा का दर्प चूर करना होगा। विराट के यहाँ ये शरण लिए थे, उन्हें ये लगा किसी भी रूप में सुशर्मा के हाथों से राजा विराट को मुक्त कराना आवश्यक है। तो युधिष्ठिर ने भीम को ये बताया और कहा कि सुशर्मा का घमंड भी चूर करने के लिए ये आवश्यक है। यदि तुम सदा की भांति सिंह की इसी गर्जना करने लग जाओगे तो शत्रु तुम्हें तुरंत पहचान लेंगे। इसलिए सामान्य लोगों की भांति रथ पर बैठकर धनुष बाण के सहारे ही तुम लड़ना, और तुम्हारे लिए वही ठीक होगा। नहीं तो वो तुम्हारे बल को देखकर जान जाएंगे कि तुम वल्लभ, उनके रसोई नहीं बल्कि भीम हो। तो तुम्हें ये भी बचाना है। आज्ञा मानकर भीम सेन रथ पर से ही चुपचाप बैठकर सुशर्मा की सेना पर बाणों की बौछार करने लगे। थोड़ी ही देर में लड़ाई के बाद भीम ने विराट को छुड़ा लिया। सुशर्मा के कैद से छुड़ा करके वो वापस लाए और चारों ओर खबर फैल गई सुशर्मा के पराजय की। विराट नगर में पहुंचती है। नगर वालों ने नगर को खूब सजाया, खूब सुंदर ढंग से आनंद मनाया और विजयी राजा विराट के स्वागत के लिए शहर के बाहर चल पड़े। जब वो जान गए कि सुशर्मा को पराजित करके राजा विराट जो हैं वो नगर में प्रवेश कर रहे हैं, उनके आने के पहले ही उन्होंने पूरे नगर को सुंदर ढंग से सजा दिया। इधर नगर के लोग विजय की खुशियां मना रहे हैं और राजा की बाट जोह रहे थे, तो उधर उत्तर की ओर से दुर्योधन ने तबाही मचा दी। यही तय हुआ था दुर्योधन से।
सुशर्मा ने कहा था दक्षिण की ओर से मैं आक्रमण करूंगा, और दुर्योधन ने ये तय किया था कि उत्तर की ओर से मैं आक्रमण करूंगा। तो दक्षिण की ओर के आक्रमण को तो पांडवों यानी कंक, वल्लभ आदि ने योजना बनाकर योजनाबद्ध तरीके से सुशर्मा के कैद से राजा विराट को छुड़ा लिया, तबाही मचा दी। लेकिन दुर्योधन को मौका मिला, उसने उत्तर की ओर से धावा बोल दिया। राजकुमार उत्तर तो बिल्कुल डर गया। राजकुमार उत्तर अभी बहुत छोटे थे, और जब देखे कि उत्तर की ओर से आक्रमण हो गया तो वो डर गए, डर कर कांपने लगे। तब उन्होंने बृहन्नला से कहा, बृहन्नला मुझे बचाओ इस संकट से, मैं तुम्हारा बड़ा उपकार मानूंगा। तो राजकुमार उत्तर ने बृहन्नला की शरण ली और कहा कि मुझे बचा लो, मैं जीवन भर तुम्हारा उपकार मानूंगा, आप किसी भी तरह मुझे बचाएं। इस प्रकार राजकुमार उत्तर को भयभीत और घबराया हुआ देखकर बृहन्नला ने उसे समझाते हुए उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा। जब बृहन्नला ने देखा कि राजकुमार उत्तर घबरा गए हैं, परेशान हो गए हैं, तो वे उन्हें समझाते हैं, बहुत समझाते हैं कि घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। राजकुमार तुम घबराओ नहीं, तुम तो सिर्फ घोड़ों की रास संभालो, यानी तुम छोटे हो तो तुम घबराओ नहीं, तुम घोड़े की रस्सी को संभाल के रखो। इतना कहकर अर्जुन उत्तर को सारथी के स्थान पर बिठा देते हैं और बैठाकर रास उनको पकड़ा दी। राजकुमार ने रास पकड़ ली। आचार्य द्रोण यह सब दूर से देख रहे थे और खुद बैठ गए राजकुमार उत्तर की जगह पर। अब ये सारा दृश्य आचार्य द्रोण जो युद्ध करने आए थे दुर्योधन के साथ उत्तर की ओर से, वो ये सारी चीजें देख रहे थे। उनको विश्वास हो रहा था कि अर्जुन ही है ये और कोई नहीं है। उन्होंने यह बात इशारे में भीष्म को बता दी, इशारा कर दिया कि हो न हो राजकुमार उत्तर की मदद करने वाला ये जो दिखाई पड़ रहा है ये कोई और नहीं है, अर्जुन है। जब ये बात द्रोण ने भीष्म को बता दी, ये चर्चा सुनकर दुर्योधन कर्ण से बोला, हमें इस बात से क्या मतलब कि यह औरत के वेश में कौन है, मान ले कि यह अर्जुन ही है, फिर भी हमारा तो उससे काम ही बनता है। शर्त के अनुसार उन्हें और 12 वर्ष का वनवास भुगतना पड़ेगा। तब दुर्योधन और कर्ण के बीच में वार्तालाप होती है कि चलो अच्छा है, अगर राजकुमार उत्तर की मदद करने के लिए स्त्री वेश में अर्जुन है तो हमारा तो दोहरा काम बन गया। अगर हमें ये स्पष्ट हो गया कि ये अर्जुन ही है तो हम राजकुमार उत्तर को तो पराजित करेंगे ही, साथ ही साथ हमें अर्जुन भी मिल जाएगा। और अगर हमें पांडवों का कोई भी राजकुमार मिल गया तो उनकी पहचान हो गई तो उन लोगों को पुनः 12 वर्ष का वनवास फिर भोगना पड़ेगा, तो हमारा दोहरा काम बन जाएगा। हमें राजकुमार उत्तर से भी छुटकारा मिलेगा और 12 वर्ष के लिए पुनः वनवास में पांडव चले जाएंगे। तो वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं कि ये तो बहुत आसान सा रास्ता निकल आया। फिर अर्जुन ने कौरव सेना के सामने रथ लाकर खड़ा कर दिया पूरी तरीके से, और उसने गांडीव संभाल लिया। गांडीव जो अर्जुन का धनुष था, जिसका नाम था, और उस पर डोरी चढ़ाकर 3 बार जोर से टंकार की। उस धनुष पर डोरी चढ़ा करके जब उसकी प्रत्यंचा को खींचा
तो और उससे 3 बार जोर की टंकार हुई। तो अचानक कौरव सेना टंकार की जब ध्वनि सुनती है तो बिल्कुल सचेत हो जाती है। उन्हें थोड़ा आश्चर्य लगता है। अर्जुन ने खड़े होकर शंख की ध्वनि की, जिससे कौरव सेना थर्रा उठी और उसमें खलबली मच गई कि पांडव आ गए। अब यहाँ पर जो युद्ध की रचना हुई थी वो 2 तरफ से की गई थी। दक्षिण की ओर से सुशर्मा को लगाया गया था और उत्तर की ओर से स्वयं दुर्योधन था। वास्तव में दुर्योधन ये जानना चाहता था कि 12 वर्ष का समय तो व्यतीत हो गया, 13वें वर्ष में आखिर पांडव हैं कहाँ। लेकिन जब उन्हें किसी के माध्यम से कीचक के वध का पता चलता है, तब उन्हें पूर्ण विश्वास हो जाता है कि हो न हो ये पांडव राजा विराट के नगर में ही छिपे हुए हैं। उन्होंने दोहरा रास्ता निकाला। सुशर्मा को कीचक से बदला लेना था, राजा विराट, मत्स्य देश के राजा विराट से बदला लेना था। तो योजना का रूप बनाया गया, एक योजना बनाई गई कि किसी न किसी रूप में चाल खेलकर हमें राजा विराट को भी पराजित करना है, कीचक को भी का भी पता लगाना है कि कीचक वास्तव में मारा गया है कि नहीं, और हमें धावा बोल देना चाहिए। हमारा दोहरा काम हो जाएगा, विराट को भी हम जीत लेंगे और पांडवों का पता भी लगा लेंगे। सुशर्मा भी इस योजना में शामिल हो गए। सुशर्मा ने कहा कि ठीक है, मैं भी आपकी मदद के लिए तैयार हूं दुर्योधन से, और मैं उत्तर की तरफ का पूरा भार संभाल लेता हूं। वो उत्तर की ओर से आक्रमण कर देते हैं, गायों के तमाम झुंडों को पकड़ लेते हैं। विराट घबरा जाते हैं और तो और उन्होंने विराट को भी अपने कैद में ले लिया। अब युधिष्ठिर को लगा कि हो न हो किसी भी रूप में हमें विराट को बचाना ही पड़ेगा। उन्होंने भीम के साथ योजना बनाई कि तुम किसी भी रूप में विराट को छुड़ा कर लाओ। उन्होंने विराट को छुड़ा लिया, सुशर्मा को भी पराजित कर दिया। लेकिन कंक ने एक बात और समझाई कि देखो, तुम सिंह की भांति गर्जना मत करना, अन्यथा वो पहचान जाएंगे कि तुम कौन हो। भीमसेन ने बात मान ली, बड़े भाई भी थे, राजा की तरह भी उन्होंने मान लिया। सुशर्मा को कैद कर लिया, राजा विराट को छुड़ा दिया। अब सुशर्मा के पराजय की बात जब चारों ओर विराट नगर में फैल गई, मत्स्य देश में, तो लोगों की खुशियों का ठिकाना नहीं। उन्हें लगा कि इससे अच्छा अवसर क्या हो सकता है त्योहार मनाने का। उन्होंने पूरे नगर को सुसज्जित कर लिया, सजा संवार लिया, खुशियां मनाने की तैयारी करने लगे। चारों ओर से नगर सजाया गया। लेकिन दुर्योधन ने तो आक्रमण 2 तरफ से किया था और अभी विराट नगर के योद्धा सिर्फ उत्तर की बात दक्षिण की तरफ की बात जानते थे। मौका पाते ही दुर्योधन ने उत्तर की ओर से आक्रमण पुनः कर दिया, तबाही मचा दी चारों ओर। अब उस तबाही को जब युधिष्ठिर ने, भीम ने, अर्जुन और नकुल सहदेव ने देखा तो वो घबरा जाते हैं। राजकुमार उत्तर की
और क्या कि सेनापति बना करके उन्हें युद्ध लड़ने के लिए भेजा गया, लेकिन राजकुमार उत्तर अभी बहुत छोटे थे, तो वो घबरा जाते हैं, डर कर कांपने लगते हैं और बृहन्नला को देखकर मदद की पुकार करते हैं और घबरा के कहते हैं कि मुझे बचाओ बृहन्नला, इस संकट से, मैं इस संकट से उबर नहीं पाऊंगा, मैं जीवन भर तुम्हारा उपकार मानूंगा, जीवन भर मैं तुम्हारे उपकार के तले रहूंगा। अर्जुन ने राजकुमार उत्तर को भयभीत देखा, घबराया हुआ जाना, तो बृहन्नला यानी अर्जुन बहुत समझाया, ढाढ़स दिया, हौसला बढ़ाया कि राजकुमार घबराइए नहीं, आप बस क्या करिए कि घोड़े की रास संभालिए, बाकी मैं संभालूंगा। उन्होंने राजकुमार उत्तर को सारथी की जगह बिठाया और खुद बैठ गए पीछे, लेकिन दुर्योधन का साथ देने के लिए भीष्म, द्रोण सब गए हुए थे, बड़े बड़े योद्धा। जब द्रोण ने दूर से देखा तो वो तो पहचान जाते हैं कि ये कोई और नहीं है, अर्जुन ही है। उन्होंने भीष्म को भी ये बात बता दी और लेकिन जब दुर्योधन ने ये सुना तो उसने कर्ण से सलाह मशविरा किया। कर्ण का तो परेशानी क्या है, हमारा तो दोहरा काम बनता है, हमें अर्जुन भी मिलेगा और हम मत्स्य देश को भी जीत लेंगे। तो इस तरह से दुर्योधन और कर्ण ने जो है वो योजना बना ली, लेकिन अर्जुन के धनुष की टंकार सुनकर कौरव सेना थर्रा उठती है और वो भागने लगती है, खलबली मच जाती है। तो इस तरीके से मैंने आपको अज्ञातवास पाठ 22 अज्ञातवास यहाँ पढ़ाया, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आप पाठ को दोहरा लीजिएगा और फिर मैं अपने अगले वीडियो में पाठ 23 प्रतिज्ञा पूर्ति आपको पढ़ाऊंगी। 10 पाठों को पढ़ाने के बाद मैं आपको एक एक पाठों से कुछ कुछ प्रश्नों को भी लिखवाऊंगी। अभी हम कहानी को समझ लेते हैं, फिर बाद में हम प्रश्नोत्तर का कार्य करेंगे। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।